हे गाइस, वेलकम टू सरन क्लासेज। आज है 14 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑर्गेन डोनेशन के प्रति लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है ताकि किसी को नई जिंदगी मिल सके। एक्सपर्ट के मुताबिक एक इंसान अंगदान करके 7 लोगों के जीवन को बचा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने को नियुक्त किया गया है। जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं ये हैं दिनेश गुणवर्धने, जिनको कि श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ बात हो रही है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल और दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल। श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे। अगला सवाल, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नृत्य गोपाल दास। ये जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है नृत्य गोपाल दास, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अभी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ये उसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस आदेश में संशोधन करके पिता की संपत्ति में लड़कियों को बराबरी का हक देने की घोषणा की है? तो ये है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करके पिता की संपत्ति में लड़कियों को बराबरी का हक देने की घोषणा की है। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? ये राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल को होने वाले नुकसानों के लिए किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। इस योजना से राज्य के 56 लाख किसान लाभान्वित होंगे। हर किसान को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ बात हो रही है गुजरात राज्य की, तो गुजरात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 6th क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? ये है सुविधा पॉजिटिव पे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चेक से लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये ई कॉमर्स कंपनी है पेटीएम। पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है, जिससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकेगा। इस डिवाइस को 499 रुपये महीने देकर किराए पर लिया जा सकता है और इसे फ़ोन की तरह डिज़ाइन भी किया गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह एक फ़ोन की तरह डिज़ाइन किया गया है। अब पीओएस का पूरा अर्थ है पॉइंट ऑफ सेल। यह एक प्रकार की मशीन होती है जो नगद रहित ट्रांजैक्शन करने का काम करती है। इससे ग्राहकों को खरीद की पर्ची यानी परचेजिंग रिसिप्ट भी प्रदान की जा सकती है। 8वां सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। कैपिटल इंडिया में शामिल होने से पहले हर्ष कुमार भानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के चेयरमैन थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की घोषणा की।
इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र के विकास खंड वन उपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी और इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह को गठित किया जाएगा और उनके माध्यम से वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आखिरी सवाल, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये शहर है मुंबई, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक द वीडियो इफ you like it, share this video and subscribe to my channel and also press the bell icon to get new updates. Thank you.